दर्शकों से एक चीज कहना चाहेंगे कि फीड कोई भी खिलाए आप लोग, लेकिन मिनरल मिक्सचर उसको बंद नहीं करना है। बेहद की है, लगभग 20 रोज 25 रोज हो गया बच्चा दिए हुए। अच्छा। अभी 22 लीटर दूध कर रही है। अच्छा। और खान पान का अगर गड़बड़ी है, कोई चारा अगर थोड़ा सा 19-20 है तो उससे भी होता है। ऐसा लगता था कि दूध को होम डिलीवरी करना मतलब एक थोड़ा सा दूध की बेइज्जती है। इस गाय के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को। ये गाय हमारी अभी 35 लीटर दूध दे रही है। अच्छा, ये 35 लीटर अभी करती है प्रतिदिन के हिसाब रोज का 17-18 हजार के आसपास। 17-18 हजार रोज का दूध आप बेच लेते हैं। अपने कॉस्ट को कटिंग करें, कैसे हम बचत करें ताकि हमारा मुनाफा बढ़े। बच्चा देती है जी, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में गर्म पानी नमक डाल के, निकले स्वेलिंग ना हटे तो फिर क्या करेंगे? स्वेलिंग नहीं है तो मान लीजिए हम लोग एलोवेरा और ये चूना। जी, तो मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूँ बिहार के छपरा में, जहाँ 72 पशुओं का डेयरी फार्म है और काफ़ी शानदार डेयरी फार्म है, क्योंकि शुरुआत इनकी जब हुई थी तो 6 साल पहले हुई थी। और जो देसी गाय होती है, देसी मतलब बोले तो क्रॉस में जो गाय होती है, HF क्रॉस गाय होती है, उन गायों से डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की थी। और आज की जो स्थिति आप इनके फार्म की देखेंगे तो हर एक गाय इनके घर की अब बन चुकी है, क्योंकि इन्होंने इन 6 सालों में ब्रीडिंग पर काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च किया और डेयरी फार्मिंग को कर रहे हैं। और डेयरी फार्मिंग करने के साथ साथ दूध की मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, जो कि डेयरी फार्मिंग का बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है दूध की मार्केटिंग करना। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कितना इनको प्रॉफिट हो जा रहा है, कितना का दूध बेच लेते हैं और क्या खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं, हर एक चीज़ हम आपको इस छोटे से वीडियो में सिखाएंगे। तो मैं चाहूँगा वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करें जब भी इस तरह का वीडियो मिलता रहे। चलिए इनसे बात करेंगे जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिएगा। मेरा नाम रमेश कुमार है जी, और मैं छपरा बिनटोली गांव में एक गौशाला मेरा चलता है, जो कि छपरा रेलवे स्टेशन के ठीक पीछे पड़ता है। तो हमारे कुछ नए दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो उनके लिए आप अपने थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताएं। कब ये डेयरी फार्म की शुरुआत हुआ था सर? लगभग ये डेयरी फार्म 6 साल पहले चालू हुआ था। 6 साल पहले। और वैसे हम लोग घर पे गाय लगभग हमको 25 साल प्लस हो गया रखे हुए। अच्छा। लेकिन डेयरी फार्म हम लोग 6 साल से कर रहे हैं। 6 साल से। तो मकसद क्या था डेयरी फार्म शुरुआत करने का? आपका क्या मकसद था, क्यों आखिर इसमें लग गया? मकसद एक रोजगार भी है और साथ साथ एक मेरा शौक भी रहा है बचपन से। जी जी। जैसे जब शुरुआत के दिनों में डेयरी फार्मिंग आपने स्टार्ट की सर, तो सबसे मुख्य समस्या था गाय खरीदना। तो क्या गाय उस समय में खरीदने में आपको परेशानी आता था? गाय खरीदने में परेशानी उस समय भी आता था और आज के दिन में भी है। अच्छा। लेकिन उसमें बहुत चुनिंदा गाय खरीदना पड़ता है, कभी कभी हम लोग से भी गलती हो जाती है। अच्छा। लेकिन अब क्या है कि हम ब्रीडिंग पे काम करते हैं। 6 साल में हमारे यहाँ लगभग अपनी बच्चियाँ तैयार हो चुकी हैं। लगभग आपकी बच्चियाँ? हाँ। तो अब परचेज नहीं करते हम। तो जैसे जब ब्रीडिंग आपने स्टार्ट किया था तो किस तरीके की गाय थे, कितने लीटर वाली गाय रखे थे उस टाइम में? पहले हम लोग 15 से 18 लीटर वाली गाय रखे थे। अच्छा अच्छा। और भगवान की दया से अब ब्रीडिंग का रिजल्ट दिखने लगा है और लगभग गाय हमारी 20-22 प्लस हो गई है और हाईएस्ट अभी हमारे यहाँ 35 लीटर तक दे रही है। 35 लीटर तक की गाय हुई है। मतलब ये सब ब्रीडिंग का कमाल है। ब्रीडिंग होगा तो रिजल्ट दिखेगा ही। अच्छा। जब आपने ब्रीडिंग स्टार्ट किया सर, तो देखिए मुख्य समस्या होता है गाय को कंसीव कराना, उसको खिलाना पिलाना, ये सब चीज़ें क्यों बातें होती है। ये जब स्टार्ट किए थे तो खिलाने में भी काफ़ी समस्या आती होगी, जैसे गाय को क्या खिलाए, कैसे खिलाए ताकि हम बच्चियाँ अच्छा तैयार कर ले या कुछ भी वैसा, तो क्या समस्या आती थी सर? खान पान में देखिए, शुरुआत में कोई भी डेयरी फार्म खुलता है तो उसको थोड़ा परेशानी आती ही है। अच्छा। और जैसे जैसे डेयरी फार्म पुराना होते जाएगा तो अनुभव बढ़ता है और परेशानी घटती है। अच्छा। तो शुरू में हम लोग बहुत सारा फीड यूज किए या अलग अलग तरह से खिलाना चालू किए। साइलेज वगैरह भी पहले मंगाते थे। अच्छा। तो अब तो उतना बढ़िया साइलेज भी नहीं मिल पाता है। तो वही अभी फीड पे ही रखते हैं हम लोग, फीड और भूसा यही रखते हैं। कभी कभी हरा चारा अपने यहाँ है, हरा चारा भी देते हैं। तो किस तरह का फीड खिलाते हैं सर? किसका फीड? देखिए दाना हम लोग एक तिवाना कंपनी है। अच्छा। पंजाब की कंपनी है, उसी का फीड हम लोग खिलाते हैं। कब से खिला रहे हैं सर? लगभग 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से। तो जैसे इसके पहले जो आप फीड देते थे और अभी जो आप दे रहे हैं 1.5 साल पहले, तो इसमें आपने क्या बदलाव देखा अपनी गायों में, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं सर। बदलाव तो देखिए आपके सामने दिख रहा होगा जी। और दूध पे भी बहुत अच्छी है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि चाव से खाती है और कंसेप्शन भी अच्छा है इसका। अच्छा। कोई रिपीट ब्रीडिंग का समस्या कम है इसमें, नहीं है। और उसके अलावा
दर्शकों से एक चीज कहना चाहेंगे कि फीड कोई भी खिलाए आप लोग, लेकिन मिनरल मिक्सचर उसको बंद नहीं करना है किसी पशु को। अच्छा, अगर मिनरल मिक्सचर बंद होगा तो रिपीट ब्रीडिंग का समस्या वहीं से चालू होता है। अच्छा, तो मिनरल मिक्सचर आप 365 दिन देते हैं? 365 दिन देते हैं और 20 प्लस वाली को 100 ग्राम देते हैं। अच्छा, और 20 से नीचे जो है वो उसको 50 ग्राम। तो सर ये तिवाना का फीड तो पंजाब का है शायद? हाँ, पंजाब का है। तो आपको ये अब छपरा में कैसे उपलब्ध हो पाता है? छपरा में यहाँ एजेंसी है, एक निखिल जी है, वहीं से हम लोग लेते हैं। तो कंटिन्यूटी मतलब मेंटेन रहता है, जैसे होता है कि आज फीड मिला फिर 10 दिन के बाद मिला, ऐसा होता है? नहीं, वो तो हमेशा ही उनके पास उपलब्ध रहता है, उनके पास एजेंसी है तो। और ताज़ा आप देखिएगा, हमको लगता है कि आज कितना तारीख है, 20 तारीख है, और बोरे पे हम 4 तारीख का पैकिंग का हमको मिला है फीड। अच्छा, तो जैसे तिवाना में किस किस वेराइटी का फीड आता है, आप कौन सा देते हैं? जैसे मिल्किंग गाय है, ये एक गाय हम देख पा रहे हैं, इनके बारे में पहले आप बताएं फिर हम बातें करते हैं। जैसे इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा सर। ये गाय पहले ब्यात की है, लगभग 20 रोज 25 रोज हो गया बच्चा दिए हुए। अच्छा, अभी 22 लीटर दूध कर रही है। अच्छा, तो इनका जैसे ये मिल्किंग वाली है तो इनको कौन सा फीड देते हैं तिवाना में आप? हम लोग क्या करते हैं, 25 लीटर के नीचे 8000 देते हैं। एक तिवाना 8000 आता है, उसको देते हैं। अच्छा, और 25 से ऊपर आता है देना पड़ता है हम लोग को तिवाना 10,000। अच्छा, तो गाय आसानी से खा लेती है? खूब चाव से खाती है और खाने में कहीं कोई दिक्कत कुछ दिक्कत नहीं है। 1.5 साल से खिला रहे हैं, रिजल्ट अच्छा है तभी तो खिला रहे हैं। गाय के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? ये गाय हमारी अभी 35 लीटर दूध दे रही है। अच्छा, ये 35 लीटर अभी करती है? हाँ, करती है। किस ब्यात की है सर? ये तीसरे ब्यात की है। तीसरे ब्यात की है, और इनके तीसरे में 35 लीटर दूध है? हाँ, 35। तो ये आपके घर की है, खरीद करके लाए थे? ये गाय हम लोग खरीद के ले आए थे। खरीद करके लाए थे? हाँ। क्या पहले मेरे यहाँ मात्र 2 खरीदी हुई गाय है। अच्छा, एक ये है और एक और है, और सब गाय लगभग हमारे यहाँ अपने ब्रीड का हो तो गया। इसको आप पहले ब्यात में खरीद करके लाए थे या दूसरे, कौन सी ब्यात में लेकर के आए थे? इसको लाए थे हम लोग दूसरे ब्यात, नहीं पहले ब्यात में। पहले ब्यात में। थे। अच्छा। उस समय दूध देती थी लगभग 20-22 के आसपास। 20-22 के आसपास हाँ। देती थी। दूसरे ब्यात में बढ़ा, फिर तीसरे ब्यात में। अभी जब इनकी बेटी जब पहले ब्यात में आई या दूसरे ब्यात में, तो उनका कितना दूध रहा होगा? इसकी पहले ब्यात की बेटी लगभग 22 लीटर दूध की है। 22 लीटर। वो कौन सी सीमन की थी? वो सीमन स्पाइक का है, एबीएस स्पाइक का। अच्छा, और फिर दूसरे ब्यात में जो बेटी आई वो उनका कितना दूध था? उसका दूध अभी लगभग 21-22 के आसपास उसका भी रहा है। अच्छा, और तीसरा ये बच्चा, ये बाछी एक और दी हुई है। और अच्छा, कौन सी? ये मैजिक बुल का है। अच्छा, मैजिक बुल का है। अच्छा, तो ये तीसरे में ये आई है। हाँ। कितना दिन बच्चा दिए हुआ है? इसको लगभग हो गया 1 महीना 10 दिन या 1 महीने के तो आसपास। इनको फीड वगैरह देते हैं नहीं देते हैं? हाँ, फीड देते हैं। कौन सी फीड देते हैं अभी? काफी स्टार्टर आता है। अच्छा, तिवाना का ही, तो उसी का देखिए देते हैं। आपको 6 साल हो गया डेयरी फार्मिंग करते हुए। हमने डेयरी फार्मिंग में बहुत सारा रोग देखा है फार्म में जो होते हुए, तो आप किस किस प्रकार का रोग अपने पशुओं में आपने देखा है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने अनुभव के बारे में बताएं। देखिए, रोग तो इसका बहुत आता है इस लाइन में। हाँ। और सबसे ज्यादा थनैला होता है, हम लोग देखते हैं। थनैला रोग पहले हम लोग ज्यादा झेले हुए हैं, हाँ। लेकिन अब ब्रीडिंग के बाद ये भी एक कमाल है कि थनैला हम लोग के यहाँ कम है। अच्छा, इसलिए कि अडर जो है अभी नया ब्रीड का, वो कॉम्पैक्ट अडर आ रहा है, जो कि उसको मैस्टाइटिस कम होती है। जी जी। तो स्टार्टिंग में जब थनैला आपके पास होता था, तो क्या उसके पीछे आप कारण नहीं पता कर पाते थे क्यों आखिर थनैला हो रहा है? थनैला देखिए, उस समय हम लोग नए थे, हाँ। तो नए में क्या होता है कि थोड़ा सा रख रखाव का तो अभाव, ये हम लोग का अनुभव नहीं रहता है उस समय। तो एक तो गंदगी भी रहती है, और दूसरे बात कभी कभी कुछ दूध अगर छूट गया थन में, उसके वजह से भी होता है। अच्छा। और खान पान का अगर गड़बड़ी है, कोई चारा अगर थोड़ा सा 19-20 है, तो उससे भी होता है थनैला। तो रिपीट ब्रीडिंग पहले होता था आपके यहाँ? नहीं होता था? रिपीट ब्रीडिंग पहले था। अच्छा, लेकिन अब जब से हम लोग मिनरल रेगुलर देते हैं और तिवाना का जो फीड खिला रहे हैं, उससे बहुत कंट्रोल हुआ है। अच्छा, मतलब मिनरल मिक्सचर देने से बहुत बेनिफिट आपको? हाँ। ये किसान भाइयों को मैं समझता हूँ कि हमारे किसान भाई जो वीडियो को देख रहे हैं, उनको मिनरल मिक्सचर हमेशा, चाहे कोई फीड कंपनी कोई भी दावा कोई कंपनी का फीड खिलाइए, बिना मिनरल मिक्सचर का आप डेयरी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये सही 100% सही है। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे ये तो थनैला की हो गई और रिपीट ब्रीडिंग की, तो उसके बाद बहुत सारे प्रकार के रोग आते हैं, जैसे ब्रुसलेसिस हो गया, रेड वाटर होता है, इस तरीके का होता है। तो क्या इस तरीके का समस्या कभी आपने झेला? ब्रुसलेसिस हम लोग के फार्म में कभी नहीं आया है, भगवान की दया से। और दूसरा बात, कभी कभी हम लोग के यहाँ ये
FMD एक बार आया था, अच्छा। तो वो तो वायरल है, तो जी, जी। हमारे कुछ गाय में हो गया था, 8-10 गाय में हुआ था, तो हम लोग कंट्रोल कर लिए उस समय दवा वगैरह लगा के। तो टीकाकरण कराते हैं FMD का? टीकाकरण कराते हैं हम लोग। कब कब होता है सर? टीकाकरण दो बार करवाते हैं 6-6 महीने पे। अच्छा, 6-6 महीने पर 2 बार कराते हैं। किस महीने में होता है? जैसे अभी तो अप्रैल चल रहा है, तो कभी हो गया नहीं हुआ है? LSD और ये FMD दोनों का टीकाकरण जरूरी है, और लगभग अभी जो समय चल रहा है कुछ कुछ जगहों पर LSD और FMD का फिर प्रकोप देखा जा रहा है। तो मतलब टीकाकरण आप करवा दिए हैं अभी? बरसात के पहले एक बार जरूर करा लेना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं, आपके पास अभी टोटल पशु की संख्या कितनी है? टोटल पशु की संख्या 72 हो चुकी है। 72। तो उसमें मिल्किंग वाली कितनी है सर? मिल्किंग वाली लगभग 22-23 है। 22-23 है। और उसमें फ्रेश मिल्किंग कितनी है? फ्रेश मिल्किंग 13 है। 13 है। तो 72 गायों की संख्या रखे हुए हैं। तो बछिया उसमें मतलब कितनी है? जैसे छोटी बछिया, बड़ी बछिया? बछिया हम लोग के यहाँ लगभग हमको लगता है कि 35-40 हो चुकी है। 35-40 बछिया? 35-40 बछिया को पाल रहे हैं? हाँ हाँ। तो ये तो बहुत ही मतलब मुश्किल काम है कि 35-40 बछिया को आप पाल रहे हैं डेयरी फार्म में। तो इसमें क्या आपको लगता है कि ये सही है जितना आप पाल रहे हैं, जितनी संख्या? नहीं, ब्रीडिंग पे हम लोग 0 डे से काम कर रहे हैं। तो जैसे कुछ गाय बेचे भी हम लोग, तो उसका बछिया जो है एक पहले ब्यात में जो बछिया दी थी या दूसरे ब्यात में उसको गाय को बेच दिए, पहले ब्यात वाली बछिया रह गई। इस कारण से बछिया का हम लोग के यहाँ संख्या ज्यादा है। और ब्रीडिंग पे काम करना है तो पैसा भी लगाना पड़ता है, लेकिन भविष्य हम लोग का उसमें लग रहा है कि अब आने वाले दिन में अच्छा होने वाला है। तो अब समय आता है आपसे जानकारी लेने का, कितना दूध का प्रोडक्शन कर लेते हैं आप? दूध का प्रोडक्शन लगभग 290 के आसपास। 290 के? हाँ, 290 के आसपास। तो ये दूध कहाँ सेल करते हैं? वहीं डिलीवरी करके? दूध हम लोग पहले डिलीवरी करते थे बोतल में, और वो बोतल वाला बंद करके अभी हम लोग ATM मशीन लगा दिए। तो ये बोतल वाला बंद करने के पीछे क्या कारण था? बोतल वाला में दिक्कत आता था कि एक तो डिलीवरी करने में बहुत समय लग जाता था जी, और बोतल भी फूटता था बहुत ज्यादा। और थोड़ा सा मन में मेरे को भी ऐसा लगता था कि दूध को होम डिलीवरी करना मतलब एक थोड़ा सा दूध की बेइज्जती है जी, इसलिए कि इतना शुद्ध चीज को लोगों को आके ले जाए तो थोड़ा सा वो उसका एक अलग ये लगता है कि भाई होना चाहिए। मतलब दूध को घर घर पहुंचाना दूध की ही बेइज्जती है। घर घर पहुंचाना तो ठीक है, अच्छा चीज है, लेकिन थोड़ा सा उसको बिल्कुल लोगों को भी आके ले जाना चाहिए और सामने देखना चाहिए कि कौन सा दूध मिल रहा है। जी बिल्कुल। किस रेट से दूध अभी बेच रहे हैं आप सर? अभी हम लोग 60 रुपए। 60 रुपए? हाँ, पहले हम लोग 65 रुपए होम डिलीवरी देते थे, इसलिए कस्टमर को भी महंगा लगता था। अच्छा। और हम लोग अभी सब ATM मशीन लग गया है तो लोग आके ले जाते हैं, 60 रुपए देते हैं हम लोग। ATM मशीन यही फार्म पे ही रहता है या? नहीं, एक शॉप है हम लोग का, शॉप वहीं पे आउटलेट पे घूमते रहते हैं। हाँ। तो क्या स्टार्टिंग के दिनों में ये आपके दिमाग में आइडिया था कि दूध इसी तरीके से बेचेंगे? देखिए, जैसे जैसे डेयरी फार्म में थोड़ा सा पुराना होता है आदमी, तो कुछ कुछ नया अगर सिस्टम आता है तो उसको हम लोग को करना चाहिए। जी जी। तो ATM वाला काम हमको अच्छा लगा, उसमें स्टाफ की भी बहुत कमी है, मतलब आराम से एक स्टाफ कर लेता है। और होम डिलीवरी में स्टाफ भी ज़्यादा लगता है, खर्च भी ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। तो कितना का दूध लगभग आप बेच लेते होंगे सर, देखा जाए तो? लगभग हम लोग रोज का 17-18 हज़ार के आसपास। 17-18 हज़ार रोज का दूध आप बेच लेते हैं। और अगर खर्चा देखें तो क्या कर लेते हैं, क्योंकि बच्चियां भी आपकी पल रही है? खर्चा हम लोग के यहाँ ज़्यादा है। खर्चा है इसलिए कि मान के चलिए कि बछिया का जो भी खर्चा है इसी हम लोग का इसी दूध में के कमाई में से जाता है। जी बिल्कुल। तो खर्चा भी उतना ही है जितना कि आपका दूध बेच लेते हैं? लगभग अभी 70-80 हज़ार रुपये बच जाता है। 70-80 हज़ार रुपये सब करने के बाद 70-80 हज़ार रुपये। तो 6 साल आपका डेयरी फार्मिंग हो गया। डेयरी फार्मिंग में एक महत्वपूर्ण मूल चीज होता है सर कि कैसे हम अपने कॉस्ट को कटिंग करें, कैसे हम बचत करें ताकि हमारा मुनाफा बढ़े। तो आप अपने कॉस्ट कटिंग करने के लिए क्या क्या करते हैं जिससे कि आपका मुनाफा बढ़े? कॉस्ट कटिंग करने के लिए देखिए, एक तो मान के चलिए कि भूसा का अच्छा खासा खर्चा होता है। अच्छा। अगर साल भर का भूसा स्टॉक नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो भूसा बाद में खरीदने से, जो अभी हम लोग 8 रुपए खरीद रहे हैं यहाँ, और पिछला बार लास्ट सीजन जब खत्म हो गया था 14-15 रुपए परचेज किए हैं। अच्छा। तो नॉर्मल है कि हम लोग का जो बचत है वो घाटे में जाएगा बाद में। अच्छा खासा लगभग 250 केजी के आसपास भूसा का खर्च है हम लोग का प्रतिदिन। 250 केजी क्या महीने का? नहीं, पर डे का। पर डे का 250 केजी? हाँ जी। अच्छा। तो वो आप पूरे साल का स्टॉक कर देते हैं? हाँ, साल भर का स्टॉक करते हैं। अच्छा।
ये तो पहला हो गया। दूसरा और क्या करते हैं फिर? दूसरा देखिए, अगर छोटा डेयरी फार्मर है तो अपने से खुद करे। 8-10 गाय रखे हुए हैं तो अपने से खुद करना है तो मान लीजिए स्टाफ रखा जाएगा। 8-10 गाय पर स्टाफ के हिसाब से नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए स्टाफ किसी तरह 15,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा तो फिर आपका मुनाफा। जी जी, मतलब देखा जाए कि डेयरी फार्मिंग में कॉस्ट कटिंग करना है तो लेबर के एफिशिएंसी को कम करना होगा। लेबर की एफिशिएंसी को कम करना होगा। लेबर आधारित फार्म को नहीं रखना है, खुद से ज्यादा प्रयास करें। हरा चारा अगर मिल जाए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा फार्म। हरा चारा का उपलब्धता अगर रहता है तो भूसा का भी लागत कम आएगा और साथ साथ पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अच्छा, तो हरा चारा देते हैं, भूसा देते हैं, फिर आपका जो फीड है वो आप देते हैं? हम लोग नेपियर है, हमारे यहाँ नेपियर देते हैं, भूसा देते हैं और फीड देते हैं। तो नेपियर देने से बहुत सारे लोग कहते हैं कि दूध में पतलापन आता है, ऐसा है क्या? कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आप वैसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा कोई शिकायत नहीं है। देखिए, ये एक मेरी ताजी ब्याई गाय है, लगभग ये 10-11 रोज हो गया बच्चा दिए हुए। अच्छा, और किस सीमन की है ये सर? ये स्पाइक की है, एबीएस स्पाइक की। अच्छा, और 10-11 रोज में लगभग ये 20 लीटर पर आ गई है। अच्छा, 20 लीटर दे रही है अभी? हाँ। तो पूरा पीक पर आई है अभी और आगे बढ़े? नहीं, अभी तो डिवॉर्मिंग बाकी है, अभी पीक पे आने में लगभग इसको 10 रोज लग जाएगा। और अच्छा, तो जैसे ताजा जब ब्याई थी सर, तो हमारे दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि ताजा ब्याई गाय को कैसे ध्यान रखा जाता है। जैसे मान के चलिए कल कितना 11 दिन पहले बच्चा दी थी, तो जब बच्चा देने वाली थी तो क्या इसका ध्यान रखे थे आप? बच्चा देने के पहले हम लोग 15-20 रोज पहले एक अलग एरिया है, उसमें हम लोग गाय को रख देते हैं, जो कि अलग खुला हुआ रहता है, रिलैक्स रहती है गाय। और उसके बाद जब बच्चा देती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में गर्म पानी नमक डाल के 5-7 लीटर पिलाते हैं। और बच्चा को फेंसा का दूध पिलाते हैं लगभग आधा लीटर। बच्चा को जरूर लगाना है, अगर जहर गिराना है तो बच्चा को मुंह में थन को जरूर लगाना है, तब जाके वो प्रोसेस चालू होता है ये जहर गिराने का। तो ये अच्छा तो ये तो पूरा फीड पे अभी आई नहीं होगी कि फीड दे रहे हैं? पूरा फीड अभी दे रहे हैं, हम लोग कम दे रहे हैं। अच्छा, ट्रांस फ्रेश करके आता है इसका, उसी कंपनी का। अच्छा, दीवाना का ही। तो ट्रांस फ्रेश चल रहा है इसको, अभी दे रहे हैं। अभी हम लोग 20 दिन ट्रांस फ्रेश चलाएंगे। अच्छा, तो ये तो होगी बात इसका। उसके बाद थन में पानी वगैरह तो नहीं आया था इसका? जैसे जब नहीं, थन में पानी नहीं आया था। पहले ब्यात में हल्का थोड़ा सा स्वेलिंग रहता है, जो कि 5-7 दिन में खत्म हो जाता है। अच्छा, पहले दवा वगैरह देना पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं देते। अगर बाय द वे ना निकले, स्वेलिंग ना हटे तो फिर क्या करेंगे? स्वेलिंग नहीं हटता है तो मान लीजिए हम लोग एलोवेरा और ये चूना जी, और उसके बाद एलोवेरा चूना हल्दी का लेप लगाते हैं हम लोग, उससे सूजन चला जाता है। देसी गाय भी हम आपके पास देख पा रहे हैं सर, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा। जैसे ये गाय देख पा रहे हैं देसी में, ये साहिवाल क्रॉस है। अच्छा, ये लगभग अभी 17-18 लीटर दूध कर रही है। अच्छा, और ये गिर क्रॉस है। अच्छा, इनका कितना दूध होगा? इसका दूध है 14 लीटर। अच्छा, और ये सब बछिया है इधर? हाँ, ये बछिया है। ये सब बछिया है। ये गिर गाय की बछिया है जी, एबीएस पार्थिव बुल का। दोनों जी दोनों उठाओ ना। ये आपका एबीएस पार्थिव बुल देसी गाय देख रहे हैं सर, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा जरूर। ये मेरी गिर गाय है पहले ब्यात की। जी। ये स्वर्ण कपिला है। अच्छा, स्वर्ण कपिला रेयर पाई जाती है। जी। और पहले ब्यात में ये 13 लीटर दूध दे रही है अभी पहले ब्यात की है। हाँ, अभी दूध और बढ़ेगा, इसलिए कि बच्चा दिए उसको 18-19 दिन। तो ये घर की है? ये हाँ, अपने यहाँ तैयार हुआ है। कितना इसका उम्र हो गया सर? इसका उम्र लगभग हमको लगता है कि 28 महीना के आसपास हुआ होगा। 28 महीने के आसपास। तो कितना दिन पहले बच्चा दी थी? ये लगभग 18 रोज हो गया बच्चा दिए। 18 दिन। इसकी बच्चिया यहाँ है। अच्छा, एबीएस पार्थिव बुल का। अच्छा, ये इसका बच्चिया? ये छोटी वाली। तो ये तो काफी जबरदस्त है कि आपके घर के। ये खुद की सीमन की है? कौन सी सीमन की है ये वाली? ये बैफ के सीमन से है। अच्छा, बैफ के सीमन की। ये बैफ के सीमन की। अच्छा, तो ये आपका एरिया है जहाँ की गाय बच्चा देने से पहले आती है, गाभिन? हाँ, ये बच्चा देने वाली है जी, लगभग 7-8 रोज में बच्चा दे देगी। ये भी एबीएस स्पाइक की बच्चिया है। अच्छा, सेकंड ब्यात में। जी। पहले ब्यात में 20 लीटर प्लस की है, अब की उम्मीद 25 प्लस की है। तो इनका जैसे क्या ख्याल रखते हैं, कैसे इनका ध्यान देते हैं, क्या क्या इनको खिलाते हैं? इनको हम लोग ट्रांस ड्राई आता है जी, ट्रांस ड्राई लगभग हम लोग
1 महीना पहले हम लोग खिलाना चालू कर देते हैं। अच्छा, 1 महीना पहले। हाँ। अच्छा, तो मिनरल मिक्सचर इनको भी देते हैं नहीं देते? मिनरल मिक्सचर इनको भी देते हैं। इनको भी देते हैं। तो इनको हाँ। कितना मात्रा में मिनरल मिक्सचर देते होंगे? हाँ, कितना मात्रा में इनको मिनरल मिक्सचर? इनको 50 ग्राम देते हैं हम लोग। 50 ग्राम। हाँ। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं भैया का फार्म काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये सिर्फ फार्म यहीं तक ये सिमट के नहीं रहा, फार्म उस साइड में भी है जहाँ कि मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि सर का ये दूसरा वाला सेट है जिसमें कि सारी की सारी बछिया रहती है और सभी जो है ब्रीडेड सीमन की बछिया है। 2 पड़िया भी इन्होंने पाल रखा है। तो पड़िया किस शौक से पाल रहे हैं? पड़िया हम लोग पाल रहे हैं कि कुछ ब्रीडिंग का भी इस पे काम करना है। जी जी। तो ये आपको बाहुबली की है, ये छोटी वाली। छोटी वाली हाँ, बाहुबली की है। बाहुबली की है। अच्छा। और ये बड़ी वाली जो है जी। इकोवेंस का योगी बुल की है। अच्छा, और ये जर्सी देख पा रहे हैं सर? ये जर्सी एबीएस जिग का है। अच्छा, तो ये बच्चा भी दी है कि नहीं, बच्चा देने वाली है पहले ब्यात में। अच्छा, इसका उम्र कितना हो गया है? इसका उम्र हो गया लगभग 17 महीना 18 महीने के आसपास हो गया है। कितने दिन की प्रेग्नेंट है ये? प्रेग्नेंट ये हमको लगता है कि 4.5 महीना प्लस हो गया है। 4.5 महीने, मतलब 13-14 महीना पे प्रेग्नेंट हाँ, करा हाँ, दिए हाँ, थे। तो कितना वजन था उस टाइम में जब प्रेग्नेंट कराए थे? तो उस समय वजन था लगभग 270 केजी। 270 के आसपास था। अच्छा, किस बुल से इसको प्रेग्नेंट करवाए हैं? इसको एक सैमसंग आता है, सैमसंग का। अच्छा, एबीएस का ही है। जी। और ये 2 और बछिया है जी जी। जो ये स्पाइक की है। और ये रोडियो आता है एबीएस का, उसकी है। अच्छा, ये स्पाइक की, इसका हाइट हाँ। बहुत जबरदस्त है। कितना दिन उम्र है इसका? ये इसका गाभिन है लगभग 3 महीना हो गया इसका। कितना उम्र है इसका? इसका भी उम्र लगभग हमको लगता है कि 18-19 महीने के आसपास होगा। 3 महीने की गाभिन हो चुकी हाँ, है। 3 महीने की गाभिन। बहुत जबरदस्त। तो ये ब्रीडिंग का कमाल आप देख सकते हैं इनके पास, सर के पास बहुत। ये रोडियो की है। अच्छा, ये एबीएस रोडियो की है। हाँ, ये लगभग उड़ो उड़ो उड़ो, ये बैठे ही है, अभी उठना नहीं चाह रही है। ये लगभग 7 महीने की प्रेग्नेंट है। ये 7 महीने की। और भी बच्चियां आपके पास है? हाँ, कुछ और बछिया है, लगभग इधर 8। और ये पड़िया देख पा रहे हैं ये? हाँ, ये परिया हो गई है। ये परिया हम लोग परचेज करके लाए थे। हाँ हाँ। उसी का बच्चा है वो। ये प्रेग्नेंट है? हाँ, प्रेग्नेंट अभी 2 महीना का, अभी कंफर्म नहीं है, 2 महीने की प्रेग्नेंट है। और ये सब इधर छोटी छोटी बच्चियां? ये छोटी छोटी बच्चियां जो अब और तैयार कर रहे हैं हम लोग। लगभग कोई 9 महीना की है या कोई 11 महीना की है। अच्छा, तो इनमें से अभी कोई प्रेग्नेंट नहीं है? नहीं, इधर अभी हम लोग इसको 1 महीना के बाद ले जाएंगे कुछ बच्चे को। अंदर वाले सेट में जी। लगभग कंसीव करने के हिसाब से हो गया है बॉडी वेट 300 के प्लस हो गया है, कुछ का, कुछ छोटी है। तो अब हमारे नए दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? कैसे डेयरी फार्मिंग करनी चाहिए ताकि लोग सफल हो जाए? डेयरी फार्मिंग बस मेहनत का काम है जी। और मेहनत जो करेगा वो डेयरी फार्मिंग में सक्सेस जरूर होगा। अच्छा। और उसके साथ साथ ज्ञान लेके करना है जी। और दूसरे को देख के नहीं करना है। अपना अनुभव ले ले, कहीं दिक्कत हो तो कहीं से आप ट्रेनिंग ले ले। जी। ट्रेनिंग अगर कोई कुछ समझना हो तो हमारे यहाँ भी आके समझ सकता है। जी बिल्कुल। इसका कोई चार्ज नहीं है। जी जी। हम लोग सिखाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि हर घर एक गाय हो। जी। चलिए, आपका सोच बहुत अच्छा है सर और बहुत अच्छा काम भी करे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।